यूपी स्कॉलरशिप में अब जो है अंतिम पड़ाव आ चुका है। अंतिम पड़ाव का कहने का मतलब हो जाता है एससी एसटी के बच्चों को 28 जून तक पैसा मिलना है। ये लास्ट पड़ाव है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन को लेकर के बातें होंगी। नेक्स्ट सेशन को लेकर के कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किए गए हैं, उस पर बात होगी। इसी तरह से हमने पिछले साल भी आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में जो रूल रेगुलेशन चेंज होने वाले थे, जो था इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, कि इनकम सर्टिफिकेट जो है फादर का लगाया जाएगा, आप लोगों ने सुना नहीं और बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। तो जब भी अगले सेशन के लिए कुछ नया रूल बन जाता है तो उसके बारे में नॉलेज रखना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी पीएफएमएस अपडेट हो रहा है, तो आप सभी को अपना पीएफएमएस चेक करना है, उस पर भी बात होगी। उनका जिनका जिनका पीएफएमएस अपडेट हो रहा है उनका पैसा कब तक आएगा वो भी हम जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जब भी कोई अपडेट दिया जाए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आज तो वैसे बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है। चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो हर जगह बस बातें जो है इलेक्शन को लेकर के हो रही है। अब देखिए कि कौन जीतता है कौन हारता है, बस ये खेल तो है ही। लेकिन आप लोग किसे चाहते हो जरूर कमेंट करके बताना। हम लोग भी अब इसी पर लगे हुए थे। बट आप लोगों के लिए जरूरी स्कॉलरशिप है। किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं, आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ये जरूरी है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर ले कि क्या रूल चेंज हुआ है। सबसे पहला रूल है बायोमेट्रिक सिस्टम का। लो, अब ये एक चीज और हो गया। पिछले साल तो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के चेंजेस हुआ था, अब इस बार बायोमेट्रिक वाला चेंज हो गया है। इस बार बोला जा रहा है कि हर कॉलेज और हर इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी, हर जगह पर जो है बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, ताकि अटेंडेंस का पता जो है क्लियर तौर पर चले। इसमें किसी भी तरीके का जो है घपला घोटालेबाजी ये सब ना हो, इसके लिए ये सिस्टम लागू किया है। देख लीजिए, प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ पाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की जाएगी। अब अगर बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की जाएगी तो जिस कॉलेज में बायोमेट्रिक नहीं होगा वहां के बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फिर तो यही चीज होगा। नई व्यवस्था वर्ष 2025-26 से लागू होगी। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों का निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक चीज दो है। पहला रूल चेंज हुआ बायोमेट्रिक वाला। सुनते जाओ, 3 रूल चेंज हुए हैं। सेकेंड रूल चेंज हो रहा है आप लोगों का एससी एसटी कैटेगरी का जो आय सीमा रखा गया है, यानी इनकम जो रखा गया है वो 2.5 लाख रखा गया है। तो नेक्स्ट सेशन से इसको 5 लाख करने जा रहे हैं। यानी जिन भी बच्चों के फैमिली का जो आय सीमा है 5 लाख तक है, अब उनको जो है ये बोल सकते हो कि इस योजना का वो लाभ उनको मिल पाएगा। लेकिन ये सिर्फ एससी एसटी के बच्चों के लिए होगा। तो ये एक जो है चेंज और देखने को मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना की जाएगी। अभी यह 2.5 लाख रुपए है। समाज कल्याण विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जुलाई तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। जैसे कि आप जानते हो कि हर साल आप लोगों को जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है ना। सितंबर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, नोटिफिकेशन आने लगते हैं, एंड देन अक्टूबर नवंबर से आप लोगों को और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सितंबर से जो है इसलिए होता है कि जो प्री मैट्रिक वाले बच्चे हैं, 9-10 वाले बच्चे हैं, उनको पहले की करवाया जाता है, फिर पोस्ट मैट्रिक का होता है। तो ये प्रोसेस आपको सितंबर से स्टार्ट होना है, इसलिए ये जुलाई तक जो है ये चीजें क्लियर कर ली जाएगी कि इस बार कौन कौन से नए नियम होंगे। नए नियम होने वाले हैं, इसलिए इन नियमों का पता आपको होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, एक और नियम चेंज हुआ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नियम अगर फॉलो नहीं किया गया तो आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है यूडाइस और आईएस के बिना नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। जो कॉलेज जो है जुड़े हुए नहीं रहेंगे डिजी लॉकर से, सुन लो ध्यान से, ये कॉलेज वालों के लिए है, लेकिन कॉलेज वाले अगर नहीं करेंगे तो लॉस तो आपको हो जाएगा। तो जो कॉलेज या जो इंस्टीट्यूट डिजी लॉकर से जुड़े हुए नहीं रहेंगे उन कॉलेज के बच्चों को
स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करने नेक्स्ट सेशन में नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग भी बोलोगे ना कि मैम हमारे कॉलेज को क्यों नहीं आया, तो यही चीजें होती हैं। इस बार भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत जगहों पर जो है ऐसी चीजें आई थी। देखो यहाँ पे डिजी लॉकर से जुड़े कॉलेज और विद्यालयों को ही अब से छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल पाएगा। छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग ने जुलाई से यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और आइस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन को लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। जुलाई तक इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और नेक्स्ट सेशन में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो जितने कॉलेज वाले हैं, जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, उन लोगों को भाई डिजी लॉकर से जुड़ना होगा, वहां पे आईडी उनको बनानी होगी और उनकी आईडी जो है जमा होगी, तभी वहां के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो कॉलेज के ने अगर मिस्टेक किया या इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया तो आप सभी को जो है फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। यहाँ ये भी लिखा हुआ है, हाँ देखो, खास बात यह है कि इस पोर्टल पर उसी विद्यालय के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे जिन विद्यालयों के पास आईडी यानी प्रमाण पत्र में मुद्रित कोड के साथ नवीनतम मान्यता प्रमाण पत्र होगा। आवेदन करते समय विद्यालय और कॉलेज को आईडी दर्ज करनी होगी। तो अब यहाँ पर यह हो जाता है जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है वही लोग कर पाएंगे। अब ऐसा अगर ये लोग नहीं करते हैं तो बच्चों को जो है मौका नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। डिजी लॉकर से न जुड़ने वाले कॉलेज विद्यालयों के छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट रूल। तो अब ये कॉलेज वाले को देखना है। अब देखो वो लोग करते हैं कि उन लोगों को नोटिफिकेशन और तो चला ही गया होगा, उन लोगों को लेटर तो मिल ही गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अभी की। पीएफएमएस पे स्टेटस अपडेट हो रहा है। मुझे कल भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि मैम हमारा पीएफएमएस पे शो हो रहा है। पहले आप लोगों का जो यूआईडी नॉट मैच दिखा रहा था, अब आप लोगों का जो है ये वैलिड दिखा रहा है ना, दिखा रहा है कि हाँ ये मैच हो गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को वैलिडेटेड दिखा रहा है, जहाँ रिजेक्टेड दिखा रहा था वहां पे ये वर्ड अब शो होने लगा है। तो सभी लोग जिन जिन लोगों का अभी तक पैसा नहीं आया है वो लोग एक बार अपना पीएफएमएस चेक कीजिए। पीएफएमएस पर अगर इस तरह से वैलिडेटेड लिख कर आ रहा है ग्रीन कलर में, तो आप लोगों का जो है पैसा आने की उम्मीद है। ठीक है, कुछ बच्चों का वैलिडेटेड के साथ साथ अमाउंट भी शो होने लगेगा। जिनका अमाउंट भी शो होने लगेगा, पैसा दिखाने लगेगा, उन लोगों का तो कंफर्मेशन है कि पैसा आ रहा है, जल्दी से जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये पैसा कब तक आ रहा है भाई? 28 जून का टाइम जो है SC ST बच्चों के लिए दिया गया है। उन लोगों को पैसा जो है 28 जून को मिलने वाला है। जो ये बच्चे हैं मतलब जिनका वेरीफाइड है या फिर जिनका अभी पीएफएमएस पे अपडेट हुआ है, उन लोगों को 20 जून के बाद पैसा आने की उम्मीद है। उन लोगों का जो है 20 जून के बाद पैसा आ सकता है, इक्का दुक्का जो भी है, लेकिन 28 जून को तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है SC ST के बच्चों के साथ साथ जिन लोगों का करेक्शन हुआ है, जिन लोगों का वेरीफाइड है और अभी तक पैसा नहीं भेजा गया है। तो यही टाइम डेट जो है आप लोगों का जिन जिन का बचा है ये लास्ट होगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर से डेट आएगा फिर से पैसा मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ये लोग क्लोज करेंगे और नए सेशन की तैयारी करेंगे। आप लोग देख ही रहे हो नए सेशन की तैयारी ऑलरेडी चल रही है, रूल्स रेगुलेशन चेंज किए जा रहे हैं। तो इन सारे रूल्स को आपको भी समझ करके रखना होगा। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।